नाम, एक राधा दूजा श्याम। राधा कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी जिसके चर्चे युगों से होते आ रहे हैं। जहां जिक्र प्यार का हो, जहां चर्चे सच्ची मोहब्बत के हों, वहां जिक्र राधा कृष्ण का, इनकी मोहब्बत का, मिसाल इनके प्यार की जरूर दी जाती है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन राधा कृष्ण के सच्चे प्रेम को कहा जाता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं श्री कृष्ण को जो बांसुरी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, जो बांसुरी उनके साथ उनकी परछाई की भांति हमेशा रहती थी, आखिर उसी बांसुरी के टुकड़े उन्होंने क्यों किए? आखिर क्यों वो बांसुरी उन्होंने तोड़ दी? आपको बता दें, राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। महज 8 साल की उम्र में दोनों के प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो गई। श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित राधा ने जिंदगी भर अपने मन में कृष्ण के प्रति प्रेम की यादों को समेट कर रखा और यही इनके रिश्ते की सबसे प्यारी खूबसूरती साबित हुई। वहीं कृष्ण को लेकर कहा जाता है कि उनके हृदय में सबसे करीब 2 चीजें थीं, पहली राधा और दूसरी बांसुरी, क्योंकि इसी बांसुरी की मधुर धुन को सुनकर राधा हमेशा कृष्ण की ओर खींची चली आती और इसलिए ये बांसुरी सदैव श्री कृष्ण के पास रहती। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है, भले ही राधा कृष्ण विवाह के बंधन में ना बंधे हो, लेकिन इस बांसुरी ने इन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ जोड़े रखा। तभी तो इस बांसुरी को राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। अब ये बात तो आप सब जानते हैं, कंस को उसके किए की सजा देने के लिए श्री कृष्ण राधा को छोड़कर चले गए। कंस को उसके किए की सजा देने के लिए श्री कृष्ण को राधा से अलग होना पड़ा, लेकिन कहा जाता है कि कृष्ण वृंदावन छोड़ने से पहले राधा से ये वादा करके गए थे कि वापस लौट कर आएंगे, मगर यहाँ किस्मत इन्हें अलग करने के लिए एक साजिश मानो रच बैठी थी, क्योंकि यहाँ रुक्मणी कृष्ण को पाने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए हर दिन जतन करने में लगी थी। जिसके बाद कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हो गया और राधा से किया वादा कान्हा तोड़ बैठे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, द्वारकाधीश कहलाए और वहाँ राधा की जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की हर एक रस्म को निभाया। उम्र बढ़ती गई, राधा बूढ़ी हुई, लेकिन श्री कृष्ण का मन आज भी जहां एक तरफ राधा के लिए धड़क रहा था, वहीं राधा ने अपना मन कान्हा के लिए समर्पित कर दिया। सारे कर्तव्यों को निभाने के बाद, सारे बंधन से मुक्त होने के पश्चात आखिरकार राधा अपने प्रिय कृष्ण से मिलने गई। जब वो द्वारका पहुंची तो उसे कृष्ण, रुक्मणी, सत्यभामा इन सब के विवाह के चर्चे सुने, मगर वो दुखी नहीं हुई। जब कान्हा ने राधा को अपने सामने देखा, प्रसन्न हुए। इशारों की भाषा में, संकेतों की भाषा में काफी देर तक ये दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचान पाया। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में रखा, क्योंकि राधा चाहती थी कि वो अपने आखिर दिन में कान्हा के पास रहे। दिन भर महल में रहते हुए राधा ने वहां के कार्य देखे और जैसे ही मौका मिलता दूर से ही कान्हा के दर्शन कर लेती। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह महसूस जुड़ाव किया ही नहीं। इसलिए राधा ने तय किया कि अब कान्हा को छोड़कर महल से दूर चली जाएगी। उन्होंने सोचा कि दूर जाकर ही वो कृष्ण की आत्मा के साथ एक संबंध को स्थापित कर पाएगी। दूर जाकर ही वो एक बार फिर से इस प्यार को महसूस कर पाएगी। राधा ने महल छोड़ दिया
वो नहीं जानती थी कि कहाँ जा रही है, लेकिन वहां भगवान जानते थे कि राधा कहाँ जा रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया, राधा की उम्र ढलती गई, पूरे तरीके से अकेली और राधा कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान कृष्ण की आवश्यकता महसूस हुई। और यहाँ प्रेम देखिए, इस प्रेम की पवित्रता और सच्चाई को देखिए। राधा की जिंदगी के आखिरी समय में कृष्ण उनके पास आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि राधा, मुझसे कुछ मांगो, लेकिन राधा जी ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया। कृष्ण ने जब दोबारा राधा से कुछ मांगने के लिए अनुरोध किया तो राधा ने कहा कि वो आखिरी बार कान्हा को बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी हाथों में ली और सुरीली धुन बजाते गए। दिन रात बांसुरी बजाई कान्हा ने, तब तक जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की ये मधुर धुन सुनते सुनते कान्हा के साथ बिताए हुए प्यार भरे लम्हों को याद करते करते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। कृष्ण जानते थे कि जो राधा जीते जी उनसे नहीं मिली, वो मरने के बाद उनकी जिंदगी का, उनके शरीर का एक हिस्सा बनकर रहेगी। बावजूद इसके राधा की मृत्यु भगवान बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीक को यहाँ पर बांसुरी को तोड़कर पास में मौजूद एक झाड़ी में फेंक दिया और कहा जाता है कि उस दिन के बाद से कान्हा ने जिंदगी भर बांसुरी या कोई और यंत्र नहीं बजाया। तो देखा आपने, प्यार भले ही अधूरा रह जाए, लेकिन अगर वो सच्चा है, अगर उस प्यार में सच्चाई है, तो अधूरा रहकर भी वो प्यार पूरा ही होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।